हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं और मानक रूप से संबंधित क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी देखेंगे यहाँ पे दशमलव से संबंधित। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अपने को संख्या दे दिया है। ये जो संख्या है इसका मानक रूप निकालना है। ठीक, इसका मानक रूप निकालना है। ठीक, मानक रूप कैसे निकालेंगे देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं नंबर्स को लिख लेता हूँ। देखिए 24 और यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 0 0 0 0 25 और डिवाइड में है 0.000005। ये नंबर है। ठीक, अब इसका मानक रूप निकालना है। मानक रूप निकालने के लिए हमको 10 का जो संख्या है उसको घात में लिखना पड़ेगा। 10 का जितना भी जीरो जितना भी आएगा उसको 10 के घात के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 24 हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 10⁻7 लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये 25 लिख लेता हूँ। इसको दशमलव के बाद, दशमलव को हटा दिया मैंने। ठीक है, दशमलव को हटाऊंगा तो इसके बदले क्या करना पड़ेगा, नीचे में मेरे को जीरो लगाना पड़ेगा। अब कितना जीरो लगेगा, दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 यहाँ हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद देखिए नीचे में क्या हो जाएगा, 5 लगेगा। ठीक है, 5 को लिख देंगे। अब 5 लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए दशमलव को हटाएंगे तो इसका जीरो कहाँ लगेगा, ऊपर में लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 10 का पावर कितना होगा, 1 2 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल करिए, 10⁻7 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 5 5 5 25 हो गया। अब देखिए 24 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 5 120 होता है, 120। और यहाँ पे 10⁻5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे ऑप्शन में आपका 120 नहीं। क्यों पता है, यहाँ पे ये जो नंबर होता है 120 जो है ये एक से, ये क्या होता है, एक से एक के बराबर होगा या तो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। ये नंबर हमेशा इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको 1.20 लिख लेता हूँ। अब देखिए 1.20, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁻5 पहले से है। अब देखिए 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक, 100 को मैं 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ से 100 को मैं 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक और फार्मूला क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला ये अप्लाई होगा, ए का पावर, आप देखे होंगे ए का पावर m, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि क्या हो जाता है, ए का पावर m प्लस n हो जाता है। वैसे ये देखिए सेम आधार समान है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 1.20। यहाँ पे 1.2 भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट के बाद जीरो लगाए या ना लगाए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। ठीक है, यहां से देखिए ये आपका फार्मूला मैंने पहले लेक्चर में बताया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। दशमलव वाले नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दशमलव वाले नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे 0.02 का घात कितना है, 3 है। ठीक है, होल क्यूब है। तो देखिए इसको कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 है तो मेरे को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 8 आ जाएगा, 8 आ गया। अब देखिए पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो यहाँ दो नंबर के बाद पॉइंट लगा है, तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6, 6 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और 6।
इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, और सामने में 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई आपको ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए लिख लेता हूं मैं, क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। 0.005 मल्टीप्लाई 0.13 और डिवाइड में क्या है 0.65, ठीक। चलिए इसका वैल्यू निकाला, तो सबसे पहले मैं पॉइंट हटा लेता हूँ। पॉइंट हटाऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 13 और यहाँ पे नीचे में 65 हो जाएगा। आप पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं, एक मैं ऐसा बताऊंगा कि यहाँ से डायरेक्ट आप कटा सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका पॉइंट हटाया मैं, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाया, तो देखिए नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर का जो पॉइंट हटाएंगे तो इसका 0 नीचे में लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3, पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, तो यहाँ पे 1 2 3 0 लग गया, इसके लिए हो गया। अब देखिए 0.13 है, 0.13 है तो कहाँ पे लगेगा, नीचे में लगेगा, कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 0.65 लिखा है, तो 0.65 का हम लोग 0 ऊपर में लगाएंगे, कैसे, देखिए यहाँ पे पॉइंट का 1 हो गया और यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 0 लग गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 13 1 13, 13 5 जा 63 होता है, 13 5 जा 65 होता है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 65 है तो 65 हो गया, 5 5 जा 5, 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 1 बचा और नीचे में 1000 बचा, ठीक है। तो कितना 0 है, 3 0, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 और यहाँ पे 2 0 और लगा दीजिए, 3 डिजिट हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.001। देखिए यहाँ पे सामने में 0 भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, दूसरे मेथड से, या देखिए बिना पॉइंट हटाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये 0.005 मल्टीप्लाई 0.13 और यहाँ पे नीचे में लिखा है 0.65। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, अब 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जितना लगा है पॉइंट, जैसे जैसे देखिए 2 0 के बाद पॉइंट लगा है तो सेम ऐसे लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, सेम वही आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।